हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स योर टर्न। और सुपर टेट की सभी विषयों की लगातार वीडियोस आ रही हैं। आप सभी लोग सुपर टेट के इस बैच का आनंद ले सकते हैं। लगातार सारी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ढूंढना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों की प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं। आप वहां जाकर अपनी तैयारी को और बढ़ा सकते हैं। और आज इसी श्रृंखला में सुपर टेट हिंदी की जो वीडियोज़ हैं उनको आज शुरू किया गया, यानी हिंदी का पाठ्यक्रम आज से शुरू हो जाएगा। आज हिंदी की पहली क्लास है। इसको आप शुरू से ज्वाइन कर लें, वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। क्योंकि सुपर टेट की जो आपकी डेट है वो कभी भी आ जाएगी चुनाव के बाद, तो तैयारी को अभी से जारी रखें। हम आपके साथ लगातार लगे हुए हैं और सुपर टेट की तैयारी एक अच्छे स्तर पर आप ले जा सकते हैं। तो चलिए इट्स योर टर्न के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सुपर टेट हिंदी के पाठ्यक्रम की। तो सबसे पहले सुपर टेट हिंदी के पाठ्यक्रम में व्याकरण आता ही आता है, अपठित गद्यांश आते हैं, पद्यांश आते हैं, उसके बाद अलंकार, समास, विलोम, पर्यायवाची, रस, छंद, संधियाँ, तत्सम तद्भव, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्यांश के लिए शब्द, अनेकार्थी शब्द और वाक्य संशोधन, लिंग वचन, ये टॉपिक्स आपके रहेंगे। देखिए, आप नेट पर जब इसका सिलेबस देखेंगे तो आपको नेट पर जो सिलेबस मिलेगा उसमें सिर्फ आपको इतना लिखा होगा, जो भाषा आपकी है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तीनों के लिए सिर्फ इतना मेंशन किया जाएगा कि व्याकरण और अपठित गद्यांश, ठीक है। लेकिन जो विस्तृत सिलेबस है उसमें ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि अपठित गद्यांश भी नहीं छूटेगा। अपठित गद्यांश, पद्यांश, अलंकार, समास, पर्यायवाची, रस, छंद, विलोम, संधियाँ, अच्छा खासा व्याकरण हिंदी में इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ाने का निर्णय लिया है। आपको हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करा कर ही हम आपको पेपर देने जाने देंगे, ठीक है। तो चलिए आज हिंदी का हम कुछ बेसिक से शुरू करते हैं, जिसमें पहला आपका टॉपिक आता है हिंदी वर्णमाला, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्णों का स्वरूप, कि वर्ण क्या होते हैं। तो सभी जानते हैं, बहुत ही आसान डेफिनेशन है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि, मूल मतलब जो किसी भी चीज़ का बेस होता है, बेसिक, वह मूल ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके। खंड मतलब जिसके टुकड़े हम उसको बार बार ब्रेक ना कर सके, जिसके टुकड़े हम ना कर सके, वह हमारा वर्ण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई भी एक शब्द लिखा, जैसे हम लिखते हैं राम, ठीक है। इसमें हम रा को अलग निकालेंगे, आ को अलग निकालेंगे, माँ को अलग, और माँ में भी आ जुड़ा होगा, रा में भी आ जुड़ा होगा। तो ये जो हम छोटे छोटे इनके खंड कर रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं, इसके अलावा इस शब्द के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो यानी एक ऐसा टुकड़ा जिसके और टुकड़े न किए जा सके, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने शब्द पढ़ा राम, तो इसमें रा के साथ आ निकलेगा, फिर बड़ा आ जुड़ा है, बल्कि यहीं पर बड़ा आ जुड़ा होगा, फिर माँ और उसमें आ। अब इस रा के हम आगे टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो यही जो मूल ध्वनि है जिसके आगे खंड नहीं किए जा सकते, यही हमारा वर्ण की श्रेणी में आता है। अगर एक और हम डेफिनेशन देखें तो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि, आप ये ध्यान रखिएगा, वर्ण हिंदी की सबसे छोटी इकाई है, इसीलिए लिखा है वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई, जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, वर्ण हमारी हिंदी की सबसे छोटी इकाई होती है। आगे बात करते हैं, इन्हीं इकाइयों से मिलकर शब्द समूह, तो वर्णों से मिलकर शब्द बनेगा और उन्हीं शब्दों से मिलकर वाक्य की रचना हो जाएगी। यह थी बहुत ही आसान शब्दों में वर्ण की परिभाषा। हिंदी भाषा में मूलतः 52 वर्ण होते हैं। बहुत ही कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में टोटल वर्ण अलग हैं, संस्कृत में अलग हैं, तो आपको हिंदी में वर्ण 52 मार्क करने होंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो वर्णमाला ही है, जिसमें हमने वर्णों को भी पढ़ लिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ठीक है। वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से वाक्यों का। हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण हैं, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने स्वर। तो स्वर हमारे कितने हैं? स्वर हमारे 11 हैं। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे स्वरों में काउंट किए जाते हैं। ये हमारे टोटल 11 स्वर माने जाते हैं हिंदी वर्णमाला में। इसके बाद बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन हमारे कई वर्गों में विभाजित हैं। पहला वर्ग है क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ज्ञ। उसके बाद है हमारा च वर्ग। च वर्ग में हमारा है च, छ, ज, झ, ञ। उसके बाद है
ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, ये हमारा है ट वर्ग। इसके बाद हम बात करते हैं तो इसके बाद हमारा आता है त वर्ग। त वर्ग में हमारा आता है त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। फिर इसके बाद जो आते हैं वह हमारे यार अलावा आते हैं अंतस्थ की श्रेणी में। यानी आपसे पूछा जाएगा अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, तो आप याद रखेंगे य र ल फ। इसके बाद जो अगला है वह है हमारा ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म में हमारे आते हैं श श स ह। ऊष्म में हमारे आते हैं श स स ह, ठीक है। इसके बाद जो होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब जो कंबाइन होकर बने हो। क्या हो बनकर बने हो? कंबाइन। दो वर्णों के मिलने से हमारा संयुक्त व्यंजन बनता है, जैसे छ त्र ज्ञ श्र। आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे जो हमारा श है ये हमारा क और श से मिलकर बनता है। इसके बाद हमारा जो त्र है वो हमारा त और र से मिलकर बनता है। हमारा जो ज्ञ है वो ज प्लस य से मिलकर बनता है, ठीक है। और लास्ट जो हमारा श्र है वो हमारा श प्लस र से मिलकर बनता है। तो ये संयुक्त व्यंजन इसीलिए है क्योंकि ये किसी न किसी के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है द्विगुण व्यंजन। आपसे बार बार पूछा भी जाता है दो गुण व्यक्त करने वाला व्यंजन, ये है हमारा ये वाला अणा, ठीक। तो ये हमारा द्विगुण व्यंजन की श्रेणी में आएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो द्विगुण व्यंजन कौन सा है? हमारा ये वाला अणा द्विगुण व्यंजन में आता है। उसके बाद बचता है हमारा अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुस्वार में हमारा अंग आता है और अनुनासिक नहीं है, इसमें विसर्ग में हमारा अह आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपके वर्णों का स्वरूप और वर्णों का विभाजन किया गया। तो वर्णों के स्वरूप में वर्णों की परिभाषा ध्यान रखेंगे कि मूल ध्वनि है, छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मूलतः 52 वर्ण बताए गए हैं जिनमें हमारे स्वर 11 हैं और बाकी शेष हमारे व्यंजन हैं जिनको इन वर्गों में विभाजित किया गया है, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और अंत में जाके ऊष्म संयुक्त द्विगुण, ठीक है। इसके बाद आता है हिंदी के वर्ण। तो हिंदी के वर्ण का किस किस का समायोजन है? तो स्वर और व्यंजन वर्णों के निर्माण में इन दोनों का योगदान होता है। यानी कि हिंदी के वर्ण स्वर और व्यंजन पर डिपेंड करते हैं। दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी के स्वर वर्ण क्या होते हैं? तो जिनका उच्चारण बिना अवरोध, अवरोध का मतलब होता है रुकावट, जिनके उच्चारण में किसी प्रकार की रुकावट या कोई भी हमें विघ्न नहीं मिलता है, वह हमारे स्वर कहलाते हैं। देखिए बहुत आसान भाषा में सब बातें चल रही हैं, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लगती। जैसे अगर हम किसी व्यंजन को बोले क, तो उसके बोलने में हमें बिना आ के का नहीं उच्चारण कर सकते, यानी हमें इसमें स्वरों की सहायता चाहिए। देखिए हम बोलेंगे क, तो अंत में आ रहा है, यानी कि व्यंजनों में हमें किसी न किसी की सहायता लगती है, लेकिन स्वरों में किसी प्रकार के वर्ण की सहायता नहीं लगती। या बिना अवरोध या बिना विघ्न बाधा के उच्चारित होते हैं, यानी इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता कदापि नहीं ली जाती है। इसीलिए जब सहायता नहीं ली जाती है तो ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो स्वर हमेशा कैसे रहेंगे? स्वतंत्र होंगे। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 बताई गई, ऊपर हमने चर्चा करी थी। और इन 11 स्वरों का वर्णन इस प्रकार है। ह्रस्व स्वर, इसमें आपके ये 4 स्वर आते हैं, अ ई उ री। और अगले हैं आपके दीर्घ स्वर, उसमें आपके आ ई उ ए ऐ ओ औ। इस प्रकार से आपके ये स्वर रहते हैं। फिर से एक बार हम दोहराते हैं, हिंदी के जो स्वर वर्ण हैं वो ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बिना अवरोध के बोला जाता है। इनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 है और इसके अन्य अलावा जो भी बचते हैं वे हमारे व्यंजन की श्रेणियों में आते हैं। स्वरों का वर्गीकरण में ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर को पढ़ेंगे। ह्रस्व स्वर में अ ई उ री रहेगा और दीर्घ स्वर में आ ई उ ए ऐ ओ औ रहेगा, ठीक है। इसके बाद बात होती है कि वर्णों के दूसरे भाग यानी कि व्यंजन की। यह वर्ण की दूसरा भाग होता है। व्यंजन की अगर हम बात करें तो अभी हमने बताया कि जिनमें सहायता नहीं ली जाती वे हमारे स्वर कहलाते हैं। इसी के विपरीत जिनमें सहायता हमें चाहिए होती है, यानी कि जिन्हें बिना सहायता के नहीं बोला जा सकता है, जिन्हें बोलने में हमें किसी न किसी अन्य वर्ण की सहायता चाहिए ही होती है, वे हमारे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया था क को बोलने में हम जब क बोलेंगे तो अ का उच्चारण हमें लेना ही पड़ेगा का, इसी प्रकार से ख, इसी प्रकार से गा। तो यानी व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है और आ की ध्वनि लगने के साथ ही यह किसी अन्य वर्ण की सहायता ले लेते हैं और यह व्यंजन की श्रेणी में पहुंच जाते हैं। और स्वरों में किसी की सहायता नहीं चाहिए होती, तो अव्यंजन के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है।
यानी अ के बिना उच्चारण संभव नहीं है। अगला है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पर स्वर वर्ण स्वतंत्र हैं, जैसा कि हमने बात करी, क्योंकि जब किसी की सहायता नहीं लेते तो ये स्वतंत्र होते हैं, और व्यंजन वर्ण स्वरों पर आश्रित होते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। जब हमारे 11 जो हैं आपके स्वरों की संख्या है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 मानी गई है, और कुल वर्णों की संख्या 52 कही जाती है। व्यंजनों की श्रेणियां निम्न प्रकार हैं। इसमें स्पर्श व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं और ऊष्म व्यंजन आते हैं, जिनकी चर्चा हम भाग 2 में करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, आज आपने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों को जाना। व्यंजन वर्ण वे हैं जिनके उच्चारण में किसी न किसी स्वर की सहायता में लेनी पड़ती है, जिनमें हमें छोटा अ जो हमारा कहा जाता है उसके बिना किसी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। इसीलिए स्वर वर्ण स्वतंत्र हैं और व्यंजन वर्ण स्वरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, जब ये स्वरों पर आश्रित होते हैं इसीलिए इन्हें स्वरों की सहायता बोलने में लेनी पड़ती है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 कही गई है, जिसमें आपके स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म रहेंगे, जिनको हम अपनी दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हमने हिंदी सुपर टेट के पाठ्यक्रम की चर्चा की कि कौन कौन मुख्य बिंदु रहेंगे, उसके बाद वर्णों का स्वरूप जाना, किस प्रकार से वर्णों की परिभाषा होती है वह जानी, फिर हमने वर्णों में जो उसके 2 भाग हैं स्वर उसको जाना, और वर्णों का जो दूसरा भाग व्यंजन उसको जाना। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से हमारे वर्ण व्यंजन होते हैं और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आप हमारे चैनल को इसी तरीके से देखते रहें। धन्यवाद।